बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्रीमुख प्रवचन संख्या 10। जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं वैसी ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूपेण से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा, क्योंकि सुरती में अथाह शक्ति है। सुरती जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मनमुख की कार्रवाई मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है और गुरुमुख की कार्रवाई प्रेम भक्ति सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सब सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रसन्नता के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरबाणी में लिखा है कि ज्ञानी वही जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है। जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है। यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़ ले और कंठस्थ भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलवाए, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे, जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे। ध्यानी वही है जो अपनी सुरती को हर समय सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखे। अपनी सुरती को मोह माया की कैद में ना पड़ने दे। सुरती को आज़ाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म पाकर सुरती को मायावी पदार्थों के एकत्र करने में गंवा दिया, यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सुरती उलझ गई तो जीवन का क्या बना। ये सुरती खो देना है। जिसने अपनी सुरती की संभाल की वही ध्यानी है। सुरत यानी ध्यान की धारा को सद्गुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। अतः गुरुमुख ही पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। प्रवचन संख्या 11। प्रकृति का ये नियम है कि कोई ना कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके दिल में डेरा डाले है वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। ये मत समझो कि एक दिन की किसी की ख्वाहिश से या एक दिन के किसी मलिन पापमय संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर मानस में एकत्र होते रहते हैं, वे ही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यथित कर रहे हैं।
धन पदार्थ प्राप्त करने की, सांसारिक सुख ऐश्वर्य को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार की अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करता आया है, जिनके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से न जीव को छुटकारा मिलता है, ना ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख, अशांति और परेशानी का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्कर व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरती लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। प्रवचन संख्या 12। हर एक काम चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक हो, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकल सकता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं, वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता भी प्राप्त होती है। और समय दिए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। समय तो हर हाल में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ काम समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी ही। ये तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन, अभ्यास तथा सेवा में, ज्ञान, आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। प्रवचन संख्या 13। मृत्यु को दूसरे शब्दों में परिवर्तन कहते हैं, अर्थात आत्मा के शरीर को बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न ये है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा। इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है।
जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसे उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे, मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में भी कोई कमी रह गई होगी तो वह उसे इसमें पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मानुष जन्म में सत्संग परमार्थ या कोई भी अशुभ कर्म ना किया होगा तो उनके अनुसार ही अन्य अन्य योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे ही उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रारब्ध बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रारब्ध इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरी, कुछ भी हो, प्रारब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती ही है। अब प्रश्न ये है कि प्रारब्ध कैसे बनेगी? ये सब मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रवचन संख्या 14। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे ये जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर समा जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। ये ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर समा जाते हैं, जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर इनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण रूप से बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमत्ता से काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने से बढ़कर कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। दोहा। निद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मनुष्य जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझा ही नहीं। मनुष्य जन्म का ध्येय रूह को मोह माया के बंधनों से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सतगुरु के प्रेम को दिल में जगह दी जावे। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। प्रवचन संख्या 15। संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है,
परंतु ये विचार दुनिया में बहुत कम लोगों को है कि मेरा समय किस तरह गुजर रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को ये विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस समय क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु को तो ये विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संत महापुरुषों ने जो उपदेश किया है, क्या मेरी जिंदगी उसके अनुसार व्यतीत हो रही है। यदि मनुष्य को इस बात का विचार नहीं तो शेष योनियों और मनुष्य में क्या अंतर हुआ। चाहे मनुष्य अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो कि मैंने मनुष्य जन्म धारण किया है, यदि वह जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो संत महापुरुष उसको दूसरे जीवों के समान दर्जा देते हैं। भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। ये रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं है। ये रूह माया के असत पदार्थों में पराधीन हो चुकी है, परंतु इस बंधन से भाग्यशाली जीव जिनको शुभ कर्मों व संस्कारों के कारण संत महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई, जिनको वास्तविकता की समझ आ गई, वही छूट सकते हैं। परंतु जिसकी सुरती को सद्गुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में नहीं रंगी गई, वह किस तरह से काल माया के बंधन से मुक्त हो सकती है। वह सुरती काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकती है। कहावत है, मालिक किसी को वैरियों के वश में न डाले। कहावत है कि मालिक किसी को वैरियों के वश में न डाले। शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, इसको केवल संत सतगुरु ही जानते हैं। संत सतगुरु ही सच झूठ की परख करवाते हैं। इसलिए जीव को भी सतगुरु के वचनों पर विश्वास करके अपने विचारधारा को सतगुरु की सेवा, भजन अभ्यास व रूह के हित में लगाना चाहिए। प्रवचन संख्या 16। संसार में लोगों को ये पता नहीं कि मनुष्य संसार में आया किस लिए है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर रहे हैं। इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है कि किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी दौड़ भाग व प्रयत्न ये मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन माया मोह के धंधों व शारीरिक के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर ही नहीं रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी। जीवन की सारी कार्रवाई मिट्टी में मिल गई, फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई। क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी। ये मनुष्य को तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्म द्वारा
मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सद्गुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख का, शांति का भंडार है। तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में आसक्त होकर कमज़ोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के महापुरुषों की, संत महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है। दोहा, निराकार की आरसी, निराकार की आरसी साधुओं की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। परम संत श्री कबीर साहब जी। भावार्थ, अलख पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता। अगम पुरुष, जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जिह्वा उसके वर्णन में असमर्थ है। अकह पुरुष, जो जिह्वा से कहा नहीं जाता और मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी से परे, जो कुल मालिक का स्वरूप है, यदि उसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सद्गुरु संतन की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तू उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। शेर, गर बिजोई ज़ाते हक रा, सूरते मुर्शिद बबी, आशिके शो ज़ात मुर्शिद, अंदरू रोशन बबी। गर बिजोई ज़ाते हक रा, सूरते मुर्शिद बबी, आशिके शो ज़ात मुर्शिद, अंदरू रोशन बबी। अर्थात, यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के स्वरूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इसी प्रकार से मनुष्य को मालिक के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख व सच्ची शांति और मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रवचन संख्या 17। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख क्लेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है कि जीवन भर के लिए दुख क्लेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न ये है कि परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अर्थात सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है। इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्मानुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए। जिनको सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो गई उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए, तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में इंद्रिय रसभोगों में जीवन व्यतीत करने लगे,
उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया, वे दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा भी है चौपाई, उपजहि एक संग जल माही, उपजहि एक संग जल माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधु। अर्थ ये है कि जैसे जोंक और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु हैं। इन दोनों अमृत और मदिरे का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, आकाश पाताल से भी अधिक। इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का असर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी दैववश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। बालकांड। सांप में सदा विष परिव्याप्त है। सांप में सदा विष परिव्याप्त है, परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु सर्प को प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को सुमार्ग पर लगाते हैं, सन्मार्ग पर लगाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद्मार्ग ग्रहण करना है, कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रवचन संख्या 18। मनुष्य के दिल का संबंध सद्गुरु के साथ होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने दिल को किसी दूसरी तरफ लगा रखा है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में ये बड़ी भारी भूल है। ग्रंथों में दिल को सद्गुरु का निवास स्थान माना गया है। जो मनुष्य अपने दिल में विषय वासनाओं व अन्य ख्यालों को जगह देता है वह गलत काम कर रहा है। अन्य विचारों को दिल में स्थान देना अपने साथ शत्रुता करना है। शेर, ये दिल मस्कन गुरु का है, ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। यदि मनुष्य ने दिल को मोह ममता और धन के लोभ में या मान बढ़ाई की तरफ लगा दिया है तो इन्हीं के ख्याल दिल में भर लिए हैं तो मनुष्य अंतर हृदय में मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए यदि मालिक के दर्शन करने की इच्छा है तो अपने दिल से संसार की वासनाओं को निकाल दे और दिल के सिंहासन पर मालिक के लिए आसन बना ले। दिल के सिंहासन पर इष्ट देव ही शोभा देते हैं। यदि कोई मनुष्य विषय विकारों में उलझकर अपने दिल में सांसारिक इच्छाओं को जगह देता है तो वह संत महापुरुष इसे अच्छा नहीं समझते। इसलिए अपने दिल को द्वैत भाव तथा अहमता की मलिनता से साफ करके अपने दिल के हृदय के सिंहासन पर परम इष्ट देव को विराजमान करना चाहिए। प्रवचन संख्या 19। अपने आप को चोर डाकुओं से बचाने के लिए लोग किसी ऊंची मीनार पर बंदूक लेकर चढ़ जाते हैं। वह
जगह इतनी सुरक्षित होती है कि वहाँ पर चोर डाकू चढ़ नहीं सकते। यदि डाकू लोग ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का भय होता है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार व मन भी इस जीव की सुरती को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए जीव को अपनी सुरती को ब्रह्मांड देश आँखों के ऊपर ले जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन व माया का निवास पिंड देश में है, जो आँखों से नीचे है। जिस जीव की सुरती पिंड देश में है, अर्थात इंद्रियों के विलास में फंसी हुई है, ये मानसिक डाकू उसी पर अपना अधिकार जमाते हैं। जिस जीव ने मालिक के बताए हुए भजन अभ्यास की कमाई से अपनी सुरती को ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया, वहाँ से मानसिक चोर डाकू नहीं पहुंच सकते। वहाँ ये मानसिक चोर डाकू नहीं पहुंच सकते। जिस तरह ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ा जा सकता है, उसी तरह भजन अभ्यास की सीढ़ी से सुरती को ब्रह्मांड देश में पहुंचाया जा सकता है। सतगुरु का शब्द ही ऐसा शस्त्र है जिससे काम, क्रोध आदि सब डरते हैं। जिस जीव के पास सतगुरु का शब्द है, जो उनके बताए हुए नाम उपदेश का अभ्यास करता है, जिसने अपनी सुरती को इंद्रियों के सुखों से अलग करके ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया है, उस जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया व काल से कोई भय नहीं है। ब्रह्मांड देश में उस जीव की सुरती पहुंच सकती है जिसने सद्गुरु की सेवा व सत्संग, वैराग्य तथा प्रेम के साधनों से अपनी सुरती को निर्मल व उज्ज्वल कर लिया है। मैली तथा विषय आसक्त सुरती ब्रह्मांड देश में नहीं जा सकती। इसलिए अपनी सुरती को सत्संग व वैराग्य के साधनों से पवित्र करके भजन अभ्यास के द्वारा सत्यलोक, जो ब्रह्मांड देश के ऊपर है, में पहुंचाना चाहिए। इसलिए ये बात ध्यान देने योग्य है कि बिना सद्गुरु की कृपा के जीव की सुरती ब्रह्मांड देश में नहीं पहुंच सकती। उन्हीं के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करके, आपा भाव अर्पण करके अपनी सुरती को इन मानसिक शत्रुओं से बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रवचन संख्या 20। सर्वसाधारण लोग संसार में दीपावली के दिन माया की पूजा करते हैं। वास्तव में करनी चाहिए थी भगवान की पूजा। भगवान सत स्वरूप है, माया तो उनकी छाया है। ईश्वर की पूजा करने से माया तो बिना बुलाए स्वयं चली आती है। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सांसारिक सुख बिना प्रयत्न किए ही उस मनुष्य को मिल जाते हैं, परंतु लोगों ने गलत मार्ग अपना लिया है। वास्तव में दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या आए थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे व खुशियां मनाई थी। अब उसी दीपावली के पर्व को लक्ष्मी पूजा का दिन माना जाता है। भगवान की अपेक्षा लक्ष्मी की पूजा होने लगी। सुखों के भंडार ईश्वर को भूलकर जड़ वस्तु माया की उपासना ये जीव करने लगा है। आम लोगों की इस भूल को संत महापुरुष दूर करते हैं कि यह जीव मालिक जो सत्य चित्त आनंद है उसकी पूजा करो। जिस प्रकार भगवान राम के अयोध्या में पधारने पर दीपक जलाए गए थे, उसी तरह से अपने दिल में प्रेम के दीपक जलाकर ईश्वर को विराजमान करो।
योग की अग्नि से प्रेम का दीपक जलाना सीखो। जब मायापति का तुम्हारे चित्त में निवास हो जाएगा तो माया की इच्छा ना होने पर भी माया तुम्हारी सेवा करेगी। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। बालकांड। जिस प्रकार सागर को कोई इच्छा न होते हुए भी सब नदियाँ स्वयं ही उस ओर आकर्षित होती हैं, इसी प्रकार संसार की सब सुख संपत्ति भोग ऐश्वर्य के समान प्रभु भक्त के पीछे स्वयं ही भागते फिरते हैं, यद्यपि वह कभी इनकी इच्छा नहीं करता। जब दिल में इष्ट देव का निवास हो जाएगा तो फिर सामानों की इच्छा रहती ही नहीं, बल्कि वे तो इसके चरणों में आने को उत्सुक रहते हैं। जीव सद्गुरु द्वारा बताए हुए भजन अभ्यास की कमाई से योग अग्नि का दीपक जला सकता है। दिल में प्रेम का प्रकाश होने से ही सुरती को जो माया अज्ञान के अंधेरे में भटक रही है, मालिक की ओर लगेगी। प्रवचन संख्या 21। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी चराचर जीव हैं, जितनी भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, जितना इसका इतना आनंद है व सुख इसके अंदर है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है। स्वयं परंतु अज्ञानता के कारण ये मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण ये है कि माया व काल का चक्र जो निरंतर चल रहा है, वह जीव उसमें उलझ गया है। अब मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम तभी बन सकता है जब उस आनंद रूपी मालिक रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए। माया व काल के चक्कर में पड़कर ये जीव बहुत नुकसान कर बैठा है। इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्कर लगाते रहते हैं। ये कितने दुख की बात है कि ये जीव इतने अनुपम सुख, शांति व भक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर गलत मार्ग पर चल पड़ा है और यही इसके दुखों का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर ये जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा रहा है और इस जीव में इतनी निर्बलता आ गई है कि वह अपने आप को माया के बंधनों से विमुक्त नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़वाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को चिताते व जगाते हैं। जीव स्वयं इस हानि को नहीं समझ सकता। माया की लपेट में आकर इसने माया के पदार्थों, धन, कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में ये विचार दृढ़ हो गया है कि मुझे इनसे शांति मिलेगी, परंतु ये जीव की भूल है। माया ना किसी की बनी है, ना बनेगी और ना ही इससे किसी को शांति मिल सकती है। संत सत्पुरुष तो ही जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं।
इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप सी गई है, जिससे ये जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय तक मोह ममता के पर्दे दूर ना किए जाएंगे, अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता, जिसने प्रकाश को ढांप दिया है, दूर हो जाएगी, तो ये जीव अपने घट में प्रकाश देख सकेगा। संत सद्गुरु ही जीव की ऐसी दयनीय दशा में रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सत्पुरुषों को ही कहा गया है। जिन संस्कारी रूहों ने सद्गुरु के उपदेश पर आचरण कर लिया, उन्होंने ही अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देख लिया। दिल में जो मोह माया व अज्ञानता के पर्दे पड़े हैं, उनको मालिक की कृपा व सेवा से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगाने से जगमगा उठता है, इसी तरह से समय के संत सद्गुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनकी चरण शरण व संगति में जो जीव आते हैं, वे भी उस ज्योति का स्पर्श करके प्रकाश में प्रकाशमान हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। खारी जल सागर का पीने के काम न आता है। खारी जल सागर का पीने के काम न आता है। बादल बरसाते जो जल मीठा हो जाता है। बादल बरसाते जो जल मीठा हो जाता है। धरती की प्यास बुझाने का पैगाम देता है। धरती की प्यास बुझाने का पैगाम देता है। हर वचन संतों का आत्म ज्ञान देता है। ऐसे ही जब संत ज्ञान की बूंदें बरसाते हैं। ऐसे ही जब संत ज्ञान की बूंदें बरसाते हैं। हृदय की सीप में वही बूंदें
मोती बन जाते हैं। हृदय की सीप में वही बूंदे मोती बन जाते हैं। हर मोती उस मालिक की पहचान देता है। हर मोती उस मालिक की पहचान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। शुक सनकादिक मुक्त हुए गुरुओं के वचन सुनकर। शुक सनकादिक मुक्त हुए गुरुओं के वचन सुनकर। अपने हृदय की चादर में इन वचनों को बुनकर। अपने हृदय की चादर में इन वचनों को बुनकर। गुरु का शब्द ही भक्ति मुक्ति का दान देता है। गुरु का शब्द ही भक्ति मुक्ति का दान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। परलोक लोक को सफल वही गुरुमुख कर सकता है। परलोक लोक को सफल वही गुरुमुख कर सकता है। संतों की कृपा से दास वही तर सकता है। संतों की कृपा से दास वही तर सकता है। श्री वचनों को जो हृदय सम्मान देता है। श्री वचनों को जो हृदय सम्मान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। तर्क कभी जीवन में नहीं विश्राम देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। हर वचन संतों का आत्मज्ञान देता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।